साल बाद साड़ी कदा वारी आसी। चाल साहब, वैसे आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई है तो बेहतर है उर्दू में कर ले। बाकी माशाल्लाह आपकी पग भी है, अपना रिवायती लिबास भी है, लेकिन उर्दू है आपकी नेशनल जबान है। अगर तुम बुरा ना समझो, उसकी वजह है कि उर्दू मेरी कौमी जबान है ते सराइकी मेरी मादरी जबान है ते मां बोली को जड़ा बंदा भूल वने वो मां को भूल वेदे। चाल साहब, उसकी वजह है कि ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकेगी, आप उर्दू में बात। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट थी संगदी उर्दू है तो सराइकी क्यों नहीं उर्दू है थी संगदी? रियासत मदीना में हमें मसावात का दर्ज दिया, हमें हुस्न इखलाक का दर्ज दिया, हमें सब्र और तहम्मुल का दर्ज दिया, हमें इंसाफ और करप्शन से पाक मुआशरे का दर्ज दिया। आप इन सारी बातों में से अल्लाह के 100 नाम को हाजिर नाजिर कर कर बताएं, इनमें से कोई एक चीज आपने अपनाई है तो मुझे बताएं। जो चोर की सजा हो वो मेरी है। जनाब चेयरमैन साहब, साल इंतजार करे ने बे साल बाद साड़ी कदा वारी आसी। आज तुसा मौका दिते थोड़े बेहद मशहूर हैं तो एक मैं अपील करे सा, जेड़े 2-4 मिनट दिते वे तो मेरे को अपनी गाल पूरी करने दी बार बार टुका है ना, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सब तो पहले तो इस बजट सेशन के दौरान जेड़ा 3 दिन इजलास हंगामे की नजर थी रही है और बड़े सीनियर सियासतदान वज़रा सीनियर पार्लियामेंटेरियन मैं जनाब दी तवज्जो चाहसा जी। सियाल साहब आप जारी रखें। हकूमती साइड तो जड़ा रवैया है इंतहाई काबिल मुजम्मत। इस ऐवान की कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं दे, ऐवान की कार्रवाई को पूरी दुनिया दे थी। पूरी दुनिया जिथा जिथा पाकिस्तानी है जेड़े साडे हल्के दे हैं। सियाल साहब, वैसे आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई है तो बेहतर है उर्दू में कर ले। बाकी माशाल्लाह आपकी पग भी है, अपना रिवायती लिबास भी है, लेकिन उर्दू है आपकी नेशनल जबान है। अगर तुम बुरा ना समझो, उसकी वजह है कि उर्दू मेरी कौमी जबान है ते सराइकी मेरी मादरी जबान है। उस ते मां बोली को जड़ा बंदा भूल वने वो मां को भूल वेदे। सियाल साहब, उसकी वजह है कि ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकेगी, आप उर्दू में बात करें। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट थी संगदी उर्दू है तो सराइकी क्यों नहीं उर्दू है थी संगदी? चलो मैं अपने प्यारे भाई का, अपने मोहतरम का चेयर का एहतराम करते हुए आपकी बात मान लेता हूं। असल में हम थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमें फिगर अदाद शुमार आते नहीं। हमने तो सच्ची सच्ची खरी खरी बातें करनी है, बेहतर था हम अपनी जुबान में करते। तो गुजारे ये जो हुकूमती रवैया रहा है वो इंतहाई नाकाबिल मुजम्मत है। ऐसे लगता था जैसे अपोजिशन का किरदार वही अदा कर रहे हैं। 3 साल हो गए, क्या आज तक आपको इतना यकीन नहीं हुआ कि हम हुकूमत में हैं? हाउस का माहौल नज़्म ज़ब्त, कानून साजी और बजट पास कराना हुकूमती जिम्मेदारी है। एहतजाज और सही आपको रास्ते पर लाना, सही चीजों की निशानदही करनी वो अपोजिशन की जिम्मेदारी है। आप तो अब भी वो अपोजिशन करते हैं जो कभी किसी तारीख में नहीं देखी। मैं मेंबर जिला कौंसिल भी रहा हूं, 2 दफा यूनियन नाज़िम भी रहा हूं, अल्लाह के फजल से एमपीए भी रहा हूं, आजकल एमएनए हूं। लेकिन मुझे यहां आकर ऐसे लगता है, बड़ी हसरत थी कि मैं एमएनए बनूं। यहां आकर ऐसे लगा है कि इससे बेहतर था वो मेंबर जिला कौंसिल वाला दौर, वो भी हम अच्छे तरीके से चलाते थे। तो इससे बेहतर था सूबाई असेंबली वाला दौर। ये कौमी असेंबली है, कोई मजाक तो नहीं। आपने तो 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले करने हैं। कम अज कम आपके रवैये तो दुरुस्त हो। यहां कोई जंग मैदान तो नहीं। अगर ज्यादा जंग का शौक है तो बॉर्डर पे चलें, वहां तो जाते नहीं। बहरहाल दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि यहां 3 साल से रियासत मदीना का विरद होता है। जब मदीना पाक का नाम आता है तो एहतरामन हमारे सर झुक जाते हैं। जो मैंने 3 साल से आपकी कार्रवाई और मेहनत देखी है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी हुकूमत को रियासत मदीना से मवाजना करके गुनाह कबीरा कर रहे हैं। रियासत मदीना में हमें मसावात का दर्ज दिया, हमें हुस्न इखलाक का दर्ज दिया, हमें सब्र और तहम्मुल का दर्ज दिया, हमें इंसाफ और करप्शन से पाक मुआशरे का दर्ज दिया। आप इन सारी बातों में से अल्लाह के 100 नाम को हाजिर नाजिर कर कर बताएं,
इनमें से कोई एक चीज आपने अपनाई है तो मुझे बताएं। जो चोर की सजा हो वो मेरी है। आपकी मसावत, आपका इंसाफ, आपके तकाजे यही हैं कि जो उस साइड पर बैठे हैं वो नूरी मखलूक है, हम हक पर हैं। जो इस साइड पर बैठे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या ये मुल्क दुश्मन है? वहां अगर फंड्स लग सकते हैं तो हमें नहीं, हमें भी अवाम ने चुनकर भेजा है। अगर आप देखें जरा सीनों में झांक कर तो अपोजिशन में जो बैठे हैं वो बाहिम्मत, बाशऊर और गयूर लोग हैं। किसी के सहारू से असेंबली में नहीं है। आप हमें ना देखें, हमारे चेहरे आपको अच्छे नहीं लगते। हमारे अकाबरीन को भी आपने जेलों में डाला है। हमारे अकाबरीन को आपने, जिनके विजन को, भुट्टू विजन को लेकर हम आज तक कायम उदयम है और रहेंगे। 40 साल 45 साल हो गए हैं भुट्टो को खत्म किए हुए, लेकिन वो अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम आपको अच्छे नहीं लगते, हमारी अवाम को देखें। 9-9, 10-10 लाख आबादी का हल्का है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर उन्हें डेवलपमेंट में आप हिस्सा नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की? अगर आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो उन्हें भी साथ लेकर चलें। वहां भी जरूरतें हैं, उन्हें भी मीठे पानी की जरूरत है, उन्हें भी सड़क की जरूरत है, उन्हें भी इस तपते थल में, इस शिद्दत की धूप में बिजली की और ठंडी हवा की जरूरत है। वहां भी उनके बच्चों को भी आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत है, अच्छे स्कूल की जरूरत है, इलाज मुआवजा के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। अब्दुल हकीम से सदकाबाद रहीम यार खान तक हमारा एक आमों का बेल्ट है। अगर वहां दोनों साइडों पर आम के पौधे लगा दिए जाएं तो 3, 4, 5 साल में एनएचए की इतनी इनकम हो जाएगी 6 साल तक, वो इससे नया मोटरवे भी बना सकते हैं। आपकी हुकूमत ने जो दरख्त लगाना कोई ऐसा मौसम दिया है, वो जून में दरख्त लगाना शुरू करते हैं, पानी वहां होता नहीं। वो दरख्त की समझ नहीं आती भाई, जिसके साए में कुत्ता नहीं बैठ सकता, वो मौसम कैसा आलूदगी को खत्म करेंगे? वाइंड अप प्लीज जी, वाइंड अप प्लीज। प्लीज सर, मैं बस चलो काफी शार्ट कर रहा हूं, मेरे हल्के के कुछ मसाइल हैं। मेरा एक हल्का जो है इंतखाबी हल्का सहरा पर और कुछ दरिया पर मुश्तमिल है। 150 किलोमीटर लंबाई पर है। बलूचिस्तान वाला मंजर मेरे हल्के में है। आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ बहुत बड़ी आबादी का जिला है, 47 लाख आबादी का जिला है। अगर वहां एक कंप्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी दी जाए तो हम आपके ममनून रहेंगे। आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ शहर में सड़कें तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि मेरी किस्मत में अपोजिशन लिखी हुई है, तो वहां डेवलपमेंट होती नहीं। आपसे इल्तजा है कि आपका कारनामा होगा मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद मूसा रोड, थर्मल रोड, डीजी खां रोड, तलीरी बाईपास से अलीपुर बाईपास तक और मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान रोड अगर वन वे हो जाए और उनकी मुरम्मती या बहाली हो जाए, लोग चलने के काबिल हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। वाइंड अप प्लीज सर। प्लीज सर, हमारी पार्टी का टाइम को 2-4 मिनट आप बेशक आप ले लेना जी। मुझे अपने टाइम में से दे, अपने सवाब दीदी अख्तियार आप में से दे, मेरा आप पर बड़ा हक है। मैं आपके सवाबी इख्तियार साहब इनको बताइए कितना टाइम ले चुके हैं। टाइम मांग रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दे। मेरी कोई 4, 5, 6 यूनिक कौंसलें, यूनिक कौंसल गोलवाला, फाजिल कारलू, वांदड़, खानपुर बग्गा शेर, अजीजाबाद, सदकाबाद, चक फराजी, दीनपुर, जगतपुर, यहां पीने का पानी नहीं है मीठा, नीचे कड़वा पानी है। अगर आपने कसम खा रखी है कि हमने पीटीए की गवर्नमेंट से वहां कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, आपसे इल्तजा है कोई एनजीओ वाला तो भेज दे वहां कोई मीठे पानी का बंदोबस्त कर। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जैन हुसैन कुरैशी साहब जी।
जी वाइंड अप, जी वाइंड अप, वाइंड अप। और खेड़ा एक तारीखी तहसील है, सब तहसील है पाकिस्तान से बनने की पहले। अगर उसे तहसील का दर्जा दिया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। आपसे ही अल्तजा है, हमारे स्कूलों के मसाइल हैं, हमारे अस्पतालों के मसाइल हैं, रोड मुरम्मती के मसाइल हैं। वजीर आला साहब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब मेरे डिवीजन के हैं। मेरा आपके वसीला से मैं पैगाम भेजना चाहता हूं, मेरी उनसे नियाजमंदी भी रही है, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, उनके वाले साहब मेरे कुलीग रहे हैं, एमपीए रहे हैं। उन्हें कहें आप दरियाए फुरात ना बने, आप हमारे डिवीजन से हैं, आप दरियाए फुरात ना बने, वो करबला का मंजर हमारे साथ ना करें, हमारी भी कोई देखभाल कर ले। थैंक यू जी जैन हुसैन कुरैशी साहब, जैन हुसैन कुरैशी। बैंक अल-फलाह और एस मनी ट्रांसफर मिलकर लाए हैं खुशियों का खजाना। अब पैसे भेजने वाले को मिलेगा आईफोन 12 जीतने का मौका और पैसे वसूल करने वाले को 20 तोला गोल्ड और ऐसे ही बेशुमार मौके 5 तोला गोल्ड बिस्किट्स जीतने के। बैंक अल-फलाह एंड एस मनी ट्रांसफर, लीडिंग द वे फॉर